हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार दोस्तों। मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों, वो है लग्न कुंडली की सहायता से चंद्र कुंडली का निर्माण करना। ठीक है, अगर आपके पास किसी व्यक्ति की जातक की लग्न कुंडली है तो आप उसकी चंद्र कुंडली कैसे बनाएंगे। बड़ा ही एक सिंपल टेक्निक है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली इसको समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के अपने इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दो लग्न कुंडलियाँ ली हैं। ठीक है, एक नंबर की लगन कुंडली, दूसरी नंबर की लगन कुंडली। ठीक है, यानी दो लगन कुंडलियाँ मैंने ली है एग्जाम्पल के लिए। ये जो आपका पहला लगन कुंडली है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आपका फर्स्ट हाउस में 5 नंबर। उसका मतलब क्या हो गया, ये सिंह लग्न की कुंडली है। ठीक है, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, यानी 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये हो गई सिंह लग्न की कुंडली। और ये दूसरी जो लगन कुंडली है, ये इसके फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है। उसका मतलब हो गया कि ये कर्क लग्न की कुंडली है। तो दो कुंडलियाँ, लगन कुंडलियाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए ली है और मैं इन लगन कुंडलियों से जातक की या व्यक्ति की चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे करेंगे उसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि चंद्र कुंडली का जो जनरली यूज़ है वो शनि की 7.5 देखने में, गोचर देखने में और जो दैनिक राशिफल बताया जाता है उसमें मेनली चंद्र कुंडली का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि चंद्र कुंडली का जो मेजर जो रोल होता है वो आपकी शनि की 7.5 देखने में, गोचर देखने में और दैनिक राशिफल बताने में इसका प्रायः यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इस लगन कुंडली से चंद्र कुंडली का निर्माण करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल के लिए मैं 1 नंबर वाला जो लगन कुंडली है, ठीक है, उसको बताऊंगा। ठीक है, कि इससे मैं चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे करूंगा। तो सबसे पहले आप एक कुंडली बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने कुंडली का निर्माण कर लिया। ये क्या होगी, ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, इस एग्जाम्पल नंबर 1 जो लगन कुंडली है उसकी चंद्र कुंडली मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 वाली जो लगन कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है 5 नंबर। क्लियर है दोस्तों? अब आपको करना क्या है, तो देखिए आप इस लगन कुंडली को देखिए और इसमें ये फाइंड आउट कीजिए कि चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा किस राशि में बैठा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस लगन कुंडली को देखूं तो मैं पाता हूं कि चंद्रमा जो है दूसरे नंबर की राशि पे बैठा है, यानी 10th हाउस में 2 नंबर की राशि में बैठा है। 2 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों वृषभ राशि। चंद्रमा जो है एग्जाम्पल 1 वाली जो लगन कुंडली है उसमें 2 नंबर की राशि यानी कि वृषभ राशि में बैठा है। क्लियर है? तो अब हम आते हैं कि चंद्र कुंडली का निर्माण हम कैसे करेंगे इससे। तो देखिए इस लगन कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में बैठा है, तो आपको बस एक सिंपल सा चीज कर देना है। आपको चंद्र कुंडली बनाने के लिए जो फर्स्ट हाउस है जिसको हम लगन भाव भी बोलते हैं, वहां पे सिर्फ 2 नंबर लिख देना है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 नंबर लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, गिनती के क्रम को आगे बढ़ाना है। क्लियर है दोस्तों? देखिए इस एग्जाम्पल 1 वाली लगन कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठी है। तो चंद्र कुंडली बनाने के लिए मैंने क्या किया कि फर्स्ट हाउस कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है उसमें मैंने 2 नंबर की राशि लिख दी। अब ग्रहों की प्लेसमेंट जैसे जैसे है वैसे वैसे आप लिखते जाइए। ठीक है, तो 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चंद्रमा। ठीक है, 2 नंबर की राशि में लगन कुंडली में चंद्रमा बैठा है तो चंद्र कुंडली में भी मैं क्या करूंगा, वहां पे चंद्रमा बैठा दूंगा। चंद्रमा को
उसके बाद देखिए दोस्तों 3 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि में लग्न कुंडली में बृहस्पति बैठा है, तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, 3 नंबर की राशि में बृहस्पति को बैठा दीजिए। क्लियर है दोस्तों। 4 नंबर की राशि में यहाँ कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो इसको भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। 5 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में केतु बुध और सूर्य बैठे, तो यहाँ भी आप केतु बुध और सूर्य को बैठा दीजिए। केतु बुध एंड सूर्य। क्लियर दोस्तों। 6 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो आप 6 नंबर यहाँ भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। 7 नंबर की राशि में यहाँ शुक्र देव बैठे हैं, तो यहाँ भी आप शुक्र देवता को बैठा दीजिए। 8 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में मंगल और शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ भी आप 8 नंबर की राशि में मंगल और शनिदेव को बैठा दीजिए। 9 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ भी आप 9 नंबर ब्लैंक छोड़ दीजिए। 10 नंबर में भी यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो आप 10 नंबर को भी ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी 11 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में राहु देवता बैठे हैं, तो आप यहाँ भी राहु देवता को बैठा दीजिए 11 नंबर की राशि में। 12 नंबर की राशि जो है यहाँ पे इस लगन कुंडली में वो ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी आप 12 नंबर की राशि को क्या कीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आपने दोस्तों देखा कि ये एक चंद्र कुंडली का निर्माण हो गया। इस लगन कुंडली से मैंने क्या किया, उस जातक की चंद्र कुंडली का निर्माण कर लिया। ठीक है, बहुत सिंपल है, एक बार आप फिर समझ जाइए कि आप लगन कुंडली देखिए, जातक की लगन कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि को चंद्र कुंडली बनाने के लिए उस राशि को फर्स्ट हाउस में आप क्या कीजिए, लिख दीजिए और गिनती के क्रम को आगे बढ़ा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे इस लगन कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 नंबर को चंद्र कुंडली बनाने के लिए फर्स्ट हाउस में 2 नंबर की राशि को मेंशन कर दूंगा। तो 2 नंबर मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने गिनती के क्रम को आगे बढ़ा दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। ठीक है, और जो ग्रह जिस राशि में बैठा है उसको मैं क्या करूंगा, उस राशि में प्लेस कर दूंगा। तो 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा यहाँ मैंने लिख दिया। 3 नंबर में बृहस्पति देवता बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो चंद्र कुंडली में भी 3 नंबर में बृहस्पति देवता को मैंने बैठा दिया। 4 नंबर ब्लैंक है लग्न कुंडली में, तो यहाँ भी 4 नंबर की राशि जो है ब्लैंक है। 5 नंबर जो है 5 नंबर की राशि में लग्न कुंडली में केतु बुध और सूर्य बैठे हैं, तो मैंने यहाँ भी चंद्र कुंडली में भी 5 नंबर की राशि में केतु बुध और सूर्य को बैठा दिया। 6 नंबर इस लगन कुंडली में ब्लैंक है, खाली है, तो यहाँ भी मैंने चंद्र कुंडली में 6 नंबर की राशि को ब्लैंक रखा, खाली छोड़ा। 7 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में शुक्र देवता बैठे हैं, तो 7 नंबर की राशि में मैंने इस चंद्र कुंडली में भी शुक्र देवता को बैठा दिया। 8 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में मंगल और शनि देवता बैठे हैं, तो मैंने चंद्र कुंडली के निर्माण में भी 8 नंबर की जो राशि है उसमें मंगल और शनि देवता को बैठा दिया। 9 नंबर इस लगन कुंडली में खाली है, ब्लैंक है, तो चंद्र कुंडली में भी मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। 10 नंबर भी इस लगन कुंडली में खाली है, 10 नंबर की राशि, तो 10 नंबर की राशि को मैंने यहाँ पे भी चंद्र कुंडली में भी ब्लैंक छोड़ दिया। 11 नंबर की राशि में आपके राहु देवता बैठे हैं लगन कुंडली में, तो चंद्र कुंडली में भी मैंने 11 नंबर की राशि में राहु देवता को बैठा दिया। 12 नंबर की राशि खाली है लग्न कुंडली में, तो यहाँ भी 12 नंबर की राशि खाली है। और इस तरीके से दोस्तों आपने देख लिया कि बड़ा ही सिंपल तरीका है लग्न कुंडली से किसी जातक के चंद्र कुंडली को निर्माण करने का। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अब मैं इस दूसरे एग्जाम्पल को भी बता दे रहा हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ये किसी जातक की लग्न कुंडली है और उस जातक का लग्न है कर्क। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट हाउस में लग्न भाव में 4 नंबर लिखा है, मतलब ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई किसी जातक की। अब मैं अगर चाहूँ कि इस जातक की लग्न कुंडली से इस जातक का चंद्र कुंडली का निर्माण करूँ, तो कैसे करूँगा? सेम यही टेक्निक, सेम यही प्रिंसिपल और बेस जो फंडा है वो आपको अपनाना है। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक लग्न कुंडली ड्रॉ कर लीजिए।
ठीक है दोस्तों, तब देखिए इस लगन कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, सबसे पहले मुझे वो देखना है। ठीक है, तो देखिए इस लगन कुंडली में आप देखेंगे ध्यान से, तो चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 नंबर का जो राशि है उसको चंद्र कुंडली बनाने के लिए चंद्र कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें क्या करेंगे आप 10 नंबर की राशि लिख देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि लगन कुंडली में चंद्रमा जो है 10 नंबर की राशि में बैठा है, तो जब मैं चंद्र कुंडली बनाऊंगा तो जिस लगन कुंडली में जिस राशि में चंद्रमा बैठता है उस राशि को मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट हाउस उसको देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हाउस में वही राशि बैठेगी। तो यहाँ आप लिख दीजिए 10 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद गिनती के क्रम को आगे बढ़ाइए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर दोस्तों? ठीक है, इस लगन कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर की राशि में बैठा है, इसलिए चंद्र कुंडली बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 नंबर की जो राशि होगी उसको फर्स्ट हाउस में उसको बैठा दूंगा। ठीक है, अब आप जिन जिन राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं उसको आप क्या कीजिएगा, चंद्र कुंडली में भी वैसे ही उन ग्रहों की प्लेसमेंट वैसे ही करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 10 नंबर की राशि में चंद्रमा, बृहस्पति और केतु, ये 3 देवता बैठे हैं, 3 ग्रह बैठे हैं। तो यहाँ भी आप क्या कीजिएगा, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु 10 नंबर की राशि में चंद्र कुंडली में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? देखिए 10 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में चंद्रमा, बृहस्पति और केतु बैठे हैं, तो चंद्र कुंडली बनाने के लिए भी जो मैं 10 नंबर की राशि में क्या लिख दूंगा, चंद्रमा, बृहस्पति और केतु सेम प्लेसमेंट कर दूंगा ग्रहों की। ठीक है, 11 नंबर की जो राशि है इस लगन कुंडली में खाली है, ब्लैंक है, तो मैं इस चंद्र कुंडली में भी 11 नंबर की राशि को ब्लैंक रखूंगा, खाली छोड़ूंगा। 12 नंबर की राशि भी इस लगन कुंडली में ब्लैंक है, खाली है, तो 12 नंबर की राशि मैंने चंद्र कुंडली में भी क्या छोड़ा, ब्लैंक छोड़ दिया, इसमें किसी ग्रह को प्लेसमेंट नहीं दी। 1 नंबर की राशि भी इस लगन कुंडली में खाली है, इसलिए 1 नंबर की राशि को मैंने चंद्र कुंडली में भी क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। 2 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में सूर्य और बुध बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगा, चंद्र कुंडली में भी 2 नंबर की राशि में सूर्य और बुध को बैठा दूंगा। क्लियर है? तो आप लिख दीजिए सूर्य एंड बुध। ठीक है, अब 3 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में 3 नंबर की राशि में मंगल और शुक्र देवता बैठे हैं, तो इस चंद्र कुंडली में भी मैं 3 नंबर की राशि में मंगल और शुक्र देवता को बैठा दूंगा। क्लियर है दोस्तों? 4 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में राहु देवता बैठे हैं, तो यहां भी मैं इस चंद्र कुंडली में भी 4 नंबर की राशि में राहु देवता को बैठा दूंगा। ठीक है, 5 नंबर की राशि जो है इस लगन कुंडली में खाली है, इसलिए इस चंद्र कुंडली में भी मैं 5 नंबर की राशि को क्या करूंगा, ब्लैंक छोड़ दूंगा। 6 नंबर की राशि जो है इस लगन कुंडली में वो भी खाली है, ब्लैंक है, तो इस चंद्र कुंडली में भी मैं 6 नंबर की राशि को ब्लैंक छोड़ दूंगा, खाली छोड़ दूंगा। 7 नंबर की राशि में इस लगन कुंडली में शनि देवता बैठे हैं, इसलिए 7 नंबर की राशि में इस चंद्र कुंडली में भी मैं क्या करूंगा, शनि देवता को बैठा दूंगा। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर की राशि इस लगन कुंडली में खाली है, इसलिए इस चंद्र कुंडली में भी मैं 8 नंबर की राशि को ब्लैंक रखूंगा। 9 नंबर की राशि इस लगन कुंडली में खाली है, ब्लैंक है, इसलिए इस चंद्र कुंडली में भी मैं 9 नंबर की राशि को ब्लैंक छोड़ूंगा, खाली छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जिन जिन भावों में जिन जिन राशियों में जो जो ग्रह बैठे हैं, चंद्र कुंडली में भी मैंने क्या किया, उन भावों में वही ग्रह को बैठा दिया। इस तरीके से आपने देखा कि लगन कुंडली से चंद्र कुंडली बनाना जो है बेहद ही आसान है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है वो कि आप जिस जातक की भी लगन कुंडली देख रहे हैं, सबसे पहले उसमें देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, बस उस राशि को ही आप चंद्र कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा दीजिए, गिनती के क्रम को फिर आगे बढ़ा दीजिए, और लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में जैसे जैसे बैठा है वैसे ही चंद्र कुंडली में भी उन ग्रहों को उन राशियों में बैठा दीजिए। बस इसके बाद क्या होगा, आपका चंद्र कुंडली पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं ना कि जिस
चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही जातक की क्या होती है, चंद्र राशि होती है। तो ये क्या हो जाएगा, इस चंद्र कुंडली में जातक की जो चंद्र राशि होगी वो क्या हो जाएगी, वृषभ। क्यों? क्योंकि 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है। इस चंद्र कुंडली में जातक की जो चंद्र राशि होगी वो क्या होगी, मकर। क्यों? क्योंकि 10 नंबर राशि जो होती है मकर राशि होती है। क्लियर है? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों, बड़ा ही इजी है। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि ये आपको बहुत ही आसान से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से ही रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको मेरा ये आज का एपिसोड पसंद आया है तो मेरे इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ रखिए, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही विदा लेना चाहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।